गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 कविता का नाम है शक्ति और क्षमा। ये कवि इस कविता के रचयिता हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रस्तुत कविता खंड काव्य कुरुक्षेत्र का अंश है, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। हुंकार, रेणुका, रसवंती आदि रचनाओं के लेखक का देहांत 24 अप्रैल सन 1974 को हुआ था। प्रस्तुत कविता में सरशय्या पर लेटे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को जीवन का मूल मंत्र समझाते हैं। वे कहते हैं कि समय पर शक्ति का प्रदर्शन भी उतना ही आवश्यक है जितना सद्गुणों को अपनाना। कवि रामधारी सिंह दिनकर को भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण के द्वारा उनको सम्मानित किया गया था। आइए कविता पढ़ते हैं और कविता की पंक्तियों को हम बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। ये कुरुक्षेत्र में जब सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे, उस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था। उस समय की घटना पर आधारित है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याग योधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, क्षमा दया तप त्याग मनोबल। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर ये कह रहे थे कि महाभारत के युद्ध के समय पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन की दुष्टता से थककर जब भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर जाते हैं, तो भीष्म पितामह उन्हें समझाते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर तुम क्षमा दया तप त्याग और मन की शक्ति का तुमने सबका सहारा लिया है। इन सबका तुमने सहारा लिया है, उन्हें शांत करना चाहा। लेकिन शक्तिशाली युधिष्ठिर, तुम ये नहीं जानते हो वे नरव्याग सुयोधन दुर्योधन का ही नाम है। नरव्याग सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। नरव्याग मीन्स है नरों में बाघ के समान चतुर और शक्तिशाली दुर्योधन है। सुयोधन का नाम दुर्योधन है। वो इतना शक्तिशाली है, वो तुमसे कैसे कब और कहाँ क्यों हार सकेगा। तुम उसको शांत कैसे करोगे, तुम उससे कैसे युद्ध को जीत सकोगे, वो इतना चालाक है। अगली पंक्तियाँ हैं। क्षमाशीलो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। इसमें कवि ने कहा है कि महाभारत के युद्ध चल रहा है। युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास जाते हैं और पितामह धर्मात्मा युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर तुम अपने रिपु यानी कि शत्रु दुर्योधन के सामने क्षमाशील बनकर जितना ही विनम्र आचरण करते रहोगे, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर और कमज़ोर समझा है। अर्थात तुम्हारी विनम्रता को उन्होंने कमजोरी समझा है। कविता की तीसरी पंक्ति है। क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन
विष रहित विनीत सरल हो। ये भी उसी कुरुक्षेत्र की बात है जब युधिष्ठिर पितामह के पास जाते हैं और पितामह उनको समझाते हैं कि क्षमा उस भुजंग यानी कि भुजंग सर्प को शोभा देती है जो शक्तिशाली विषधर, जो शक्तिशाली गरल यानी कि विषधर को क्षमा उसको क्या शोभा देगी, जिसके पास ना तो दांत हैं और ना ही विष है, जिसके पास उसको क्या, जो दंतहीन यानी कि जिसके पास ना तो दांत है ना ही विष है, केवल विनम्र और सरल स्वभाव का हो, उसका क्षमाशील होने से क्या लाभ है। जिसके पास न ही दांत है और न विष रहित है तो उसको क्षमाशील सरल स्वभाव है उसका क्षमाशील होने से क्या लाभ है। अर्थात शक्तिशाली एवं पराक्रमी व्यक्ति किसी को क्षमा करे तो उसकी शोभा एवं महत्व दोनों बढ़ जाते हैं, और जिसके पास शक्ति नहीं है वो दूसरे को क्या क्षमा करेगा। पंक्तियों के द्वारा कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में समझाया है।